विधानसभा चुनाव निपट चुका है और भाजपा को पूर्ण बहुमत भी मिल चुका है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत के साथ में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं पर भाजपा की इसी जीत पर संदेह व्यक्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी के धमंतरी जिले के 2 उम्मीदवारों ने भाजपा पर षड्यंत्र पूर्वक वोट चोरी करके आरोप लगाए हैं कि वोट चोरी किए गए हैं और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले इन दोनों प्रत्याशियों ने ये आरोप लगाया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भाजपा के द्वारा भारी गड़बड़ी की गई और उनके वोटों की चोरी भाजपा पार्टी के द्वारा की गई है। इसी में बसपा के घनाराम साहू और लालचंद पटेल का कहना है कि वो दोनों ही बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इन दोनों को ना तो अपने घर वालों के वोट मिले और ना ही अपने परिचितों और रिश्तेदारों के वोट मिले हैं। अपने शिकायत में उनका यह भी आरोप है कि भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ी की है और गड़बड़ी करके हथियाने की कोशिश की है। इस संबंध में जांच की मांग को लेकर के दोनों प्रत्याशी जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करने के लिए पहुंचे। बहरहाल इन प्रत्याशियों ने अपनी शिकायत पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंप तो दिया है, मगर इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई नहीं होती है, ये भी अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। इस दिन मतगणना हो रहा था 3 दिसंबर को। मैं 3 बजे ही मीडिया के माध्यम से शिकायत कर दिया था कि जो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी का वोट है और अन्य निर्दलीय प्रत्याशी का जो वोट है, मतगणना के हिसाब से जो वोट मिला है उनमें बहुत कम वोट दिखा रहा है। तो मेरी पूरी संभावना है, मेरा शक है कि भाई ये वोट जो है भाजपा में जा रहा है, उनमें ट्रांसफर हुआ है, जिनके कारण से जो अन्य प्रत्याशी है और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है बहुत ही कम वोट है। आज नोटा में 3000 वोट पड़ता है। भूले बिसरे जो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो इन लोग भूलवश 10 वोट 5 वोट 20 वोट पड़ता है ऐसे करके बोलते, तो वोट कहाँ है? 1 वोट 2 वोट दिखा रहा है, तो ये कोई वोट थोड़ी है। शिकायत ये है सर कि मेरे गांव में 2 बूथ है, जिसमें एक बूथ में 0 वोट दिखाता है और एक बूथ में 16 वोट दिखाता है। खड़ा कौन हुआ था चुनाव में? मैं खड़ा हुआ था। तो जो 0 वोट दिखा रहा है वहां पर मेरे समाज का या मेरे रिश्तेदार का बहुत सारा वोट है, तो वहां पर कम से कम मेरे समाज और मेरे परिवार का वोट पड़ना था, वो नहीं दिखा रहा है। ये मामला है। एक भी वोट नहीं दिखा रहा है आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। आपका खुद का वोट नहीं दिखा रहा? जो वार्ड बूथ नंबर 13 में मेरा वोट वहां पड़ा हुआ है जी, लेकिन ये 14 जो बूथ है वहां पर एक भी वोट नहीं पड़ा है। मेरे समाज का और मेरे परिवार का वहां पर वोट। तो देखिए, बसपा प्रत्याशियों का बड़ा आरोप है और ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा हुआ है। विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी वही आप तक पहुंचाएंगे। विशाल, इसमें ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ये आरोप लगा रहे हैं जो प्रत्याशी वहां बसपा की ओर से खड़े हुए थे। जी, ये धमतरी विधानसभा और कुरूद विधानसभा से जो बसपा के प्रत्याशी हैं, इन्होंने जिला निर्वाचन से ये शिकायत किया है कि हमारे जो वोट है, हमारे जो रिश्तेदार हैं और हमारे करीबी का जो वोट मिलना था, वोट वो हमें नहीं मिला है, जिससे हमें आशंका है कि कहीं ना कहीं ईवीएम की मशीन में गड़बड़ी की गई है और वो वोट जो है वो भाजपा को चला गया है। ठीक है, लेकिन इन्होंने शिकायत जो दी है उस पर कुछ अमल किया गया, उसको संज्ञान में लाया गया, कुछ हुई कार्रवाई? जी, अभी तक तो अभी कार्रवाई अभी नहीं हुई है। इन्होंने अपना ये लिखित शिकायत दिया है, उसके बाद जो जिला निर्वाचन अधिकारी है ने इन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा हम जांच करेंगे और ये जो है हम निर्वाचन आयोग को ये शिकायत पत्र आपको भेज देंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वहां से किया जाएगा। बसपा का वहां क्या स्टेटस रहा है धमतरी में खासतौर पर? जी, बसपा का यहाँ जो देखा जाए, बसपा का जो यहाँ जो भी लोकप्रियता और जनाधार तो वैसा नहीं है।
मेन जो मुकाबला रहता है भाजपा और कांग्रेस का ही रहता है। बसपा का यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है अभी, लेकिन इनके द्वारा ये कहा गया है कि हमारे जो परिचित हैं और करीबी के जो वोट मिलने थे और हमारा खुद का वो वोट मिलना था वो भी नहीं मिल पाया, जिससे हमें आशंका है कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, जिसके कारण से वो वोट हमारे पार्टी को नहीं मिला है। और कुरूद और धमतरी दोनों प्रत्याशियों ने ये आरोप लगाया है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विशाल।